प्रयागराज महाकुंभ में यातायात व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रमुख स्नान के खत्म होने के बाद भी किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। गौरतलब है कि 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान के पर्व पर जहां इससे पहले श्रद्धालुओं का जनसैलाब प्रयागराज की तरफ उमड़ पड़ा था, जिसकी वजह से 100 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग रहा था। और नौबत ये थी कि प्रयागराज से सटे जिलों में होर्डिंग एरिया बनाकर ट्रैफिक को रोकना पड़ा था, और जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली थी। और इतना ही नहीं, एडीजी स्तर के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सस्पेंड करने तक की चेतावनी दी थी। लेकिन अब एक बार फिर से वीकेंड आने वाला है, सामने शनिवार इतवार होगा, लोगों की छुट्टियां होती है, और इस दौरान लोगों में जो आस्था का जनसैलाब आप देख पा रहे हैं, ये 45 करोड़ लक्ष्य था और उससे ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब की बार आप देख पा रहे हैं वीवीआईपी लोग, अडानी, अंबानी, विक्की कौशल, तमाम ऐसे जो हस्ती है वो भी कुंभ में आते हुए नजर आ रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, तमाम ऐसे दिग्गज नेता के साथ साथ यहाँ पर 45 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु मौजूद रहे थे। और अब माना जा रहा है महाशिवरात्रि तक के यहाँ पर संख्या और अधिक बढ़ने वाली है। इसीलिए सीएम योगी खुद तत्परता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को भी तत्परता दिखाने के निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि माघी पूर्णिमा में जो भी अव्यवस्था देखने को मिली थी उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सरकार को घेरे में लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सीएम योगी ने इस पूरे मामले में दखल दिया और उसके बाद एक बार फिर से जो यातायात व्यवस्था थी पूरी तरह से सुचारू हो गई थी। लेकिन वो स्थिति दोबारा ना उत्पन्न हो, इसके लिए पहले ही निर्देश जारी कर दिए जा चुके हैं और बड़े अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाने की निर्देश खुद सीएम योगी ने दिए हैं। तो श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार इस पर सीएम योगी मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता प्रयागराज से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए नजर आ रहे हैं, आशीष पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आशीष, माना जा रहा है कि सीएम योगी जो निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को अब अलर्ट रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पे अगर बात किया जाए आरती की, यहाँ पे जो क्राउड है वो क्राउड जिस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है, जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो लगातार चलता चला आ रहा है। अगर बात किया जाए जिस तरीके से अभी बीते कुछ दिन पहले माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व बीता है और लगभग 5 स्नान पर्व हो चुके हैं और छठा स्नान पर्व 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का है। लेकिन जो क्राउड मैनेजमेंट है, वो क्राउड जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का लगातार सिलसिला है वो आ रहा है और मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाता नजर आ रहा है। तो एक बड़ी बात है, जिस तरीके से अगर बात देखा जाए जो श्रद्धालुओं में आस्था है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर नहीं आ रही। और सभी 144 साल बाद जिस तरीके से दिव्य और भव्य ये महा आयोजन हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा एक कौतूहल का विषय है। कहीं ना कहीं सभी चाह रहे हैं कि इस जो पवित्र अमृत में बेला में इस आस्था की डुबकी लगा ले। लेकिन आशीष, आप देख पा रहे हैं महाकुंभ में ही नहीं, वाराणसी, अयोध्या, तमाम ऐसे जो तीर्थ स्थल है वहां पर भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है, जैसे लोग जो स्थानीय लोग उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इससे। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो श्रद्धालुओं का रेला है, जो तमाम जगह से देश दुनिया से तमाम लोग, देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं, देखिए सभी आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं, इस अमृत वेला में आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं। तो जिससे कहीं ना कहीं जो लोकल स्तर के लोग हैं, जो लोकल निवासी है, शहरवासी है, उनको जरूर थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से डेली जो जाम का सिलसिला है, क्योंकि अभी बात किया जाए पिछले कुछ दिनों को पहले की तो जाम से लोग जूझ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जाम में कहीं ना कहीं जो वाक्य होती है कि नजर हटी दुर्घटना घटी, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इधर उधर होते निकम्मापन कैसा प्रशासन का देखने को मिलता है, वो इस बात से पता चल जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सीएम योगी थोड़ा सा ढील देते क्या, कैसा हादसा हो जाता है। लेकिन जब खुद सीएम योगी 4 बजे से मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं, चाहे मैं माघी पूर्णिमा की बात करूं, चाहे बसंत पंचमी की, उसमें कितनी अच्छे से सुचारू रूप से होते हैं, कहीं ना कहीं ये अफसरों की नाकामी हो सकती है। निश्चित तौर पे देखिए, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले जिस तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे थे, सख्त निर्देश दिया गया था, उसके बाद जरूर जाम से लोगों को निजात मिली थी। लेकिन जिस तरीके से फिर अभी देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से क्राउड बढ़ रहा है, जिस तरीके से कहीं ना कहीं जाम देखने की स्थिति फिर से देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पे इसको फिर से संज्ञान में मुख्यमंत्री ले रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सख्त निर्देश भी दिए जा रहे हैं अधिकारियों को कि किसी भी तरीके से जो श्रद्धालु आ रहे हैं
उनको किसी तरीके से जाम का दिक्कत ना हो। खास करके कि देखिए, अगर बात किया जाए तो कुछ दिन के बाद जो एग्जाम है बच्चों के वो चालू होने वाले हैं, तो क्योंकि ऐसे में अगर जाम लगता है तो उनकी कहीं ना कहीं परीक्षा में पहुंचने में दिक्कत हो सकती है। अगर अभी कुछ दिन पहले हमारी डीएम से बात हुई थी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो जाम की स्थिति में अगर कोई ऐसे बच्चा फंसता है तो उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही उठता है, जो जाम हो रहा है वो बड़ा कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना आने वाले दिनों में अगर बिल्कुल ऐसा ही बना रहा आशीष, तो आप लोगों नजर को बनाए जरूर कर रखिए। सकता है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका। आज से 6 साल पहले 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3 बजे जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसने हर किसी के और देश को झकझोर कर रख दिया था। जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे और कई अन्य गंभीर रूप से घायल हुए थे। इस घटना ने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में और तनाव बढ़ा दिया था, क्योंकि इस हमले के पीछे पाकिस्तानी स्थिति और उसकी जो आतंकवादी कायराना हरकत पीछे साफ तौर पर नजर आ रही थी। में एक दुखद घटना के साथ दर्ज हुई है। इस दिन पुलवामा जिले में विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ जवानों की बस को टक्कर मार दी गई थी और इस आतंकी हमले में 40 जवान हमारे शहीद हो गए थे, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हुए। बेशक इस हमले को 6 साल बीत गए हों, लेकिन इसके जख्म अभी भी ताजा हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पुलवामा हमले की 6ठी बरसी पर वीर जवानों की शहादत को याद किया और उन्होंने कहा कि शहीदों के राष्ट्र के प्रति समर्पण को कभी भी नहीं भूला जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी भावनाओं को सोशल मीडिया साइट एक्स पर व्यक्त किया। इसमें उन्होंने लिखा, 2019 में पुलवामा में हमले में जहां जिन साहसी नायकों ने यानी कि अपने को खो दिया, उन्हें बहुत ही श्रद्धांजलि। आने वाली पीढ़ियां उनके बलिदान और राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण को कभी नहीं भूलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। शहर शहर खबर खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी।